दोस्तों नमस्कार। आप सभी का वनडे एग्ज़ाम विद आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं विराम चिन्हों के बारे में, यानी चिन्हों के बारे में चर्चा करते हैं, कौन कौन से चिन्ह होते हैं। ठीक है, पहले चिन्ह की हम थोड़ी परिभाषा देखते हैं। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, उसे समझाने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए कहीं कम समय के लिए तो कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है। भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है और भाव समझने में सुविधा होती है। उदाहरण, रोको मत जाने दो, रुको मत जाने दो। यानी शब्द दोनों एक ही है, लेकिन विराम चिन्हों की वजह से इसका अर्थ बदल गया है। इसमें लिखा है रुको, रोको मत जाने दो, अर्थात रुक जाओ, जाने ना दो। इसका अर्थ हुआ, यहाँ पर लग गया है चिन्ह रोको मत जाने दो, अर्थात उसको रोको नहीं, उसको जाने दो। ठीक है दोस्तों, तो आप सबको चिन्ह का प्रयोग का अर्थ समझ में आ गया होगा। उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि विराम चिन्हों के प्रयोग से भिन्नता से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। विराम चिन्ह की परिभाषा देखते हैं। विराम चिन्ह व्याकरण और लेखन के वर्ण और शब्दों के सही रूप, संरचना और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों का उपयोग वाक्यों और पाठों को सही तरीके से संरचित करने, व्यक्त करने और समझाने में मदद करता है। विराम चिन्ह वाक्य को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लिखने और पठन में सुधार करते हैं। चिन्हों के प्रकार, यानी कौन कौन से चिन्ह होते हैं। नंबर 1 है विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह का उदाहरण ये है, संकेत ये है अर्ध विराम का, संकेत ये है अपूर्ण विराम का, ये संकेत है पूर्ण विराम का, ये संकेत है चिन्ह है। प्रश्न सूचक चिन्ह इसे कहते हैं, संबोधन चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या उपविराम, ये तीनों नाम एक ही चिन्ह का है। जैसे एकहरा चिन्ह और दोहरा चिन्ह, ये जो चिन्ह लगा है ये दोहरा चिन्ह है, ये है एकहरा चिन्ह। ये अवतरण या उद्धरण या परिभाषा में लगाए जाते हैं। योजक चिन्ह इसे कहते हैं दो शब्दों के जोड़ने के लिए, जैसे दिन रात। निदेशक चिन्ह इसे करके 2-3 बार बनाए जाते हैं। विवरण चिन्ह इसे कहते हैं। हंसपद या विस्मरण चिन्ह, यानी जब कोई बात अपनी भूल जाते हैं तो ये लगा के उसके ऊपर, जिसे टिप्पणी कहते हैं, इंग्लिश में टिप्पणी कर सकते हैं, इसे हंसपद कहते हैं। संक्षेपण या लाघव चिन्ह इसे कहते हैं। लुप्यता सूचक, समता सूचक, यानी कि तुल्यता सूचक या समता सूचक, जब बराबर का चिन्ह जो लगाते हैं उसे कहते हैं। कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। लोप चिन्ह, डाट जो बंदी हम लगाते हैं उसे लोप चिन्ह कहते हैं। इतिश्री समाप्ति, ऐसी यानी कि डैश दोनों तरफ लगा के बीच में 0 बना दिया जाता है, इसे इतिश्री या समाप्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। विकल्प चिन्ह, यानी जो अथवा लगाते हैं ये उसका चिन्ह है। पुनरुक्त चिन्ह, यानी कि जैसे किसी शब्द को लिखा है उसके नीचे वही शब्द फिर लिखना है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संकेत चिन्ह, डैश का ये
स्टार मॉडल चिन्ह प्रयोग करते हैं, अल्प विराम चिन्ह, छोटा सा नीचे कामा लगा देते हैं। वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में राम ने आम, अमरूद, केले आदि खरीदे। वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरी। दो उपवाक्यों के बीच योजक का प्रयोग न किए जाने पर अब्दुल ने सोचा, अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। वाक्य के मध्य क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य आने पर यह बात यदि सच पूछो तो मैं भूल ही गया था। उदाहरण चिन्ह के पूर्व भी उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। यहाँ सभी चिन्हों के प्रयोग के बारे में बताया गया है। उदाहरण चिन्ह किसे कहते हैं? इसको कहते हैं उपवाक्य से कहते हैं। समय सूचक चिन्ह के पूर्व में भी उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। उदाहरण चिन्ह समय सूचक शब्दों को अलग करने में कल गुरुवार दिनांक 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। कभी कभी संबोधन के बाद इसका प्रयोग होता है, राधे तुम आज भी विद्यालय नहीं गई। समाधिकरण शब्दों के बीच में जैसे विदेह राज की पुत्री वैदेही राम की पत्नी थी। हाँ हस्तों के पश्चात में जैसे हाँ तुम अंदर आ सकते हो। पत्र में अभिवादन समापन के साथ पूज्य पिताजी, बहुदीय अर्धविराम। इस वाक्य के ऐसे उपवाक्यों को अलग करने के जिनके भीतर अल्प विराम या अल्प विरामों का प्रयोग हुआ है, जैसे ध्रुव स्वामिनी में एक और ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा आदि स्त्री पात्र हैं। दूसरी ओर रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी आदि पुरुष पात्र हैं। जब एक ही प्रधान उपवाक्य और अनेक आश्रित उपवाक्य हों, जैसे सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। मिश्र तथा संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोधपूर्ण प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में जैसे जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं वे उन्हें फल देते हैं। विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए मेहनत ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु। अपूर्ण विराम समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई योजक चिन्ह न हो, जैसे छोटा सवाल बड़ा सवाल, परमाणु विस्फोट, मानव जाति का भविष्य। अपूर्ण विराम का प्रयोग साधारण मिश्र या संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर, जैसे मजीद खाना खाता है। यदि राम पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। जैक्सन पढ़ेगा किंतु जूली खाना बनाएगी। अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य में अंत में पूर्ण विराम ही लगता है, जैसे उसने बताया नहीं वह कहाँ जा रहा है। काव्य में दोहा सोठा चौपाई के अंत में रघुकुल रे सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अंग्रेजी तथा मराठी के प्रभाव के कारण कतिपय विद्वान केवल बिंदी अंग्रेजी का फुल स्टॉप का प्रयोग करने लगे हैं, किंतु हिंदी की प्रकृति के अनुसार खड़ी पाई का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है, जैसे तुम कहाँ रहते हो, उसकी पुस्तक किसने ली, राम घर आया नहीं। एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक वाक्य हो और सभी एक ही प्रधान उपवाक्य और आश्रित हों, तब प्रत्येक उपवाक्य के अंत में अल्पविराम का प्रयोग करने के बाद अंत में आता है। गोविंद क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, यह तुम क्यों जानने की इच्छुक हो। संबोधन चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? जब किसी को पुकारा जाए, जैसे हे प्रभु अब यह जीवन नौका तुम ही पार लगेगी, मोहन इधर आओ। विस्मय सूचक का प्रयोग कहाँ होता है? हर्ष, शोक, घृणा, भय,
विस्मय आदि भावों के सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में वाह क्या ही सुंदर दृश्य है, हाय अब मैं क्या करूं, अरे तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। अवतरण सूचक चिन्ह का प्रयोग जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तो उस कथन के दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे उद्धरण चिन्ह या उपविराम भी कहते हैं। अवतरण चिन्ह दो प्रकार का होता है। इकहरा अवतरण चिन्ह जब किसी कवि का नाम, पुस्तक का नाम, पत्र नाम का लेखन, लेख या कविता के शीर्षक आदि का उल्लेख करना हो, जैसे रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि हैं, ये है इकहरा चिन्ह। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। और दोहरा चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? वाक्यांश को उद्धृत करते समय महावीर ने कहा अहिंसो परमो धर्मा, यानी किसी के कथन को। योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने के लिए द्वंद्व या तत्पुरुष समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे सुख दुख, माता पिता, प्रेम सागर। पुनर्वृत्त शब्दों के बीच में पात पात, डाल डाल, धीरे धीरे में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तुलनात्मक सासी के पहले भारत सा भाई, यशोदा सी माता। अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं और उनके अंशों के बीच एक तिहाई, एक चौथाई आदि। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग नाटकों के संवादों में मनसा बेटी, यदि तू जानती, मणिमाला क्या। जब परस्पर संबंध या समान कोट की कई वस्तुओं का निर्देश दिया जाए, जैसे काल तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जब कोई बात अचानक अधूरी छोड़ दी जाए तो, जैसे यदि आज पिताजी जीवित होते पर अब, यदि आज पिताजी जीवित होते पर अब, ये जो कामा लगा है इसे बोलते हैं कौन सा चिन्ह? निर्देशक चिन्ह। जब वाक्य के भीतर कोई वाक्य लाया जाए, महामना मदन मोहन मालवीय ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, भारत की महानुभूत थे। विवरण चिन्ह जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है, जैसे पुरुषार्थ चार हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। सर्वनाम विशेषण। हंसपद का प्रयोग कहाँ होता है? इसे विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं, मतलब यानी अगर कोई शब्द लिखते समय कोई शब्द भूल जाते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। अतः लिखते समय यदि कुछ लिखने में रह जाए तब इस चिन्ह का प्रयोग कर उसके ऊपर उस शब्द या वाक्यांश को लिख दिया जाता है। जैसे मुझे आज जाना है, कहाँ जाना है? अजमेर। मुझे आज अजमेर जाना है। संक्षेपण चिन्ह, इसे लघु चिन्ह भी कहते हैं। अतः किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने हेतु आद्य अक्षर को आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, सा, इसे शॉर्टकट में बिंदी रख दी जाती है, एक शब्द लिखने के बाद वो हो जाता है। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, का गांधी, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर राजेश। तुल्यता या समता सूचक, यानी बराबर का जो चिन्ह लगता है, किसी शब्द के समान अर्थ बतलाने, समान मूल्य मान का बोध कराने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यथा भानु बराबर सूर्य, 1 रुपया बराबर 100 पैसे। कोष्ठक चिन्ह वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द को अर्थ स्पष्ट करने हेतु मुँह की उपमा मयंक चंद्रमा से दी जाती है। नाटक के पात्र में अभिनय के भाव को प्रकट करने के लिए कोमा खिन्न होकर, यानी गुस्से में आकर, मैं क्या ना करूं, ठहर जाती है फिर, किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं है। इसे कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लोप चिन्ह, लिखते समय कुछ अंश छोड़ देते हैं, अंश के स्थान पर एक से डॉट लगा देते हैं, इसे लोप चिन्ह कहते हैं। तुम्हारा सब काम करूँगा, डॉट बोली बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, बोली। डॉट लिखा है, इसका मतलब होता है इसके बीच में भी और शब्द हैं। इतिश्री का मतलब समाप्ति सूचक।
किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विकल्प सूचक यानी अथवा, जब दो में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो तब विकल्प चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, कवित्री या कवित्री दोनों शब्द समानार्थी, जैसे जो सदा रहने वाला है, शाश्वत, सनातन, नित्य। पुनरुक्त चिन्ह ऊपर लिखी हुई किसी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए पुनरुक्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री सोहनलाल, श्री गोविंदलाल, ये पुनरुक्त चिन्ह लगा दिया जाता है। इसका मतलब नीचे वाली लाइन में भी वही लिखा है। संकेत चिन्ह, ये स्टार जो लगा दिया जाता है इसे संकेत चिन्ह कहते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों बस यहीं तक। अगर यह वीडियो हमारा पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।